गोपाल और वंदना का रिश्ता तय हो चुका था। विनीता अपने परिवार सहित घर वापस आ गई थी। तभी शोभा विनीता से कहती, भाभी जेची तो कोई कम है नहीं। वही पहले ही हजारों रुपए की मिठाई देकर उस गवार के घर पर गए थे। उन्होंने तो सिर्फ 1,000 का नुकसान किया है, लेकिन आप भी कोई कम नहीं है। उस गवार को सोने के कंगन पहना कर आ गई। मुझे तो आज तक कभी पहनने भी नहीं दिए और उसे अपने कंगन देकर आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आपको कुछ ज़्यादा ही बहाने रखी हो। आप उसे इस घर की नौकरानी नहीं, महारानी बनाना चाहती हूँ क्या? क्योंकि सोने के कंगन महारानी के हाथों में अच्छे रखते हैं, नौकरानी के नहीं। तब विनीता कहती, छोटी तू ना बहुत चढ़ती उतावली हो जाती है। अरे वही सोने के कंगन तो मैंने उसे इसलिए पहनाए क्योंकि वही सोचे कि उसकी ससुराल में उसकी 2 बड़ी बहन उसका इंतजार कर रही हैं, और जैसे मैंने उसे सोने के कंगन पहनाए हैं ना, वैसे ही वापस ले लूँगी। बस उसे एक बार इस घर में तो आने दे। और यदि उसने वापस नहीं किए तो? शोभा ने कहा। तब विनीता ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, और उसके तो मुंह में जवान ही नहीं है, वह सोने के कंगन देने से कैसे मना करेगी? शोभा कहती, हाँ वैसे कह तो आप सही रही हैं, मैं भी ना जल्दी परेशान हो जाती हूँ। तब विनीता ने कहा, अब यह परेशानी छोड़ और कुछ ही दिनों में देवर जी की सगाई है तो अपने लिए शॉपिंग कर ले, वरना बाद में कहेगी कि मेरी शॉपिंग में कमी रह गई। गोपाल और वंदना की सगाई का मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का निकला था और सगाई का प्रोग्राम वंदना के घर पर था। इसलिए वंदना के परिवार वाले कोई भी कमी रहने नहीं देना चाहते थे। अपनी बेटी की सगाई में वंदना की माँ कहती, लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए हमें उनके हिसाब से ही खर्च करना है। कहीं कोई कमी हो गई तो जिंदगी भर को कहना हो जाएगा, देखा नहीं, सिर्फ देखने पर ही हमारी बेटी को सोने के कंगन दे दिए उन्होंने। तभी वंदना के पिताजी कहते, अरे तुम चिंता मत करो, कोई भी कमी नहीं होगी। वंदना का परिवार यहाँ सगाई की तैयारियां कर रहा था तो वहाँ विनीता किटी पार्टी में विची थी। विनीता की सहेली के यहाँ किटी पार्टी थी, वह तो वहीं गई हुई थी। तभी विनीता की सहेली नंदिनी कहती, विनीता तेरे देवर की सगाई में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और तू यहाँ किटी पार्टी में आ गई। मैंने तो सोचा तू घर पर बिजी होगी इसलिए आएगी नहीं। विनीता ने कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं आती? तब नंदिनी कहती, घर पर भी तो कोई काम होगा ना, अब सगाई है तो घर पर भी तो तैयारी करनी होगी ना। तभी विनीता ने कहा, काम है लेकिन मैं क्यों करूं? वह गोपाल है ना, उसे सब कुछ बताकर आ गई हूँ और वही सब कुछ करेगा। आज तक मैंने अपना कोई काम नहीं किया तो उसकी सगाई की तैयारियां मैं कब से करने रखी? तेरा भी दिमाग खराब है। तभी नंदिनी ने कहा, देखते हैं कि और कितने दिन तू अपनी हुकूमत चला सकती है। अब तो गोपाल की शादी होने वाली है तो उसकी पत्नी ज़्यादा दिनों तक तेरी हुकूमत नहीं चलने देगी। तब नीता कहती, तूने मुझे पागल समझ कर रखा है, तूने क्या सोच कर रखा है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की से गोपाल की शादी कर दूंगी? मैंने गोपाल के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढी है जो गोपाल की तरह मेरी उंगलियों पर नाचेगी, जिसके मुंह में जवान नहीं होगी, जो गाय की तरह सींधी है। तब नंदिनी ने कहा, आज के टाइम पर ऐसी लड़कियां नहीं मिलती हैं। विनीता तू गलतफहमी में मत रहे, और गोपाल ना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वही लड़की तो अनपढ़ नहीं होगी ना? विनीता ने कहा, हाँ वही लड़की भी अनपढ़ गंवार है, बिल्कुल गोपाल की तरह। ऐसा रखता है कि दोनों का जन्म मेरी सेवा करने के लिए हुआ है। तू और बकवास मत कर, चलो कोई गेम खेलते हैं। और हाँ, 2 दिन बाद मेरी देवर की सगाई है ना, तो तुम सब आकर देख लेना मेरी देवरानी को, जो आएगी मेरे घर पर बहुरानी नहीं नौकरानी बनकर। इसी तरह दिन निकलते गए और आज वही दिन आ गया जब वंदना और गोपाल की सगाई थी। वंदना के परिवार वालों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई थी, सगाई में कोई कमी न रह जाए। विनीता और उसके परिचित भी सगाई में आ चुके थे। कुछ ही देर में गोपाल और वंदना की सगाई होती। वंदना को देखकर विनीता की सहेली नंदिनी कहती, तो तूने इसे चुना है अपनी देवरानी के रूप में? विनीता ने कहा, हाँ है ना एकदम गाय। तब नंदिनी ने हंसते हुए कहा, विनीता तेरी आंखें धोखा खा गई, यह गाय नहीं शेरनी है जो शिकार भी करती है। विनीता ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही है? नंदिनी ने कहा, बकवास नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। वंदना कोई भूरी भारी लड़की नहीं है, बहुत चतुर चालाक है। अरे मेरी ननद खुशी है ना,
उसकी सहेली है, और तुमने तो कहा था कि अनपढ़ और गंवारे। हाँ है, विनीता ने कहा। गांव की है तो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो वह होगी नहीं ना। तब नंदिनी ने कहा, कौन से ज़माने में जी रही है विनीता? आजकल की गांव की लड़कियां भी बहुत होशियार होती हैं, और वंदना ना अपने कॉलेज की टॉपर है, क्या बक रही है? विनीता ने गुस्से में कहा। नंदिनी ने कहा, जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तुमने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही पटक ली, इसे अपनी देवरानी चुनकर। अब देखना कैसे यह चतुर चालाक तेरे घर से तेरी हुकूमत निकालती है। तू क्या कहती है? तू अपनी देवरानी को नौकरानी बनाकर लेकर आएगी? और कहीं ऐसा ना हो तेरी देवरानी के आने के बाद तुम अपने घर की नौकरानी बनकर रह जाओ। बस कर तू, यदि एक और शब्द कहा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, विनीता ने गुस्से में कहा। तब नंदिनी कहती, हाँ अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, जो भी कहेगी तेरी देवरानी कहेगी। जानती है, जिस दिन तूने इसकी भाषा सुन ली ना, उस दिन तेरी बोलती बंद हो जाएगी। यदि तू शेर है तो यह सवा शेर है। तभी वहाँ खुशी आकर नंदिनी से कहती, भाभी आप और यहाँ? नंदिनी ने कहा, खुशी यह मेरी दोस्त विनीता है और गोपाल इन्हीं के देवर हैं। अच्छा, खुशी ने आश्चर्य से कहा। कितनी आश्चर्य वाली बात है ना भाभी, मेरी सहेली की शादी आपकी सहेली के देवर से हो रही है। हाँ वो तो है, नंदिनी ने कहा। और नंदिनी कहती, खुशी जरा अपनी दोस्त के बारे में विनीता को बताओ ना, मैं तो अभी वंदना की ही तारीफ कर रही थी। बता रही थी कि वंदना तो अपने कॉलेज की टॉपर है, तुम भी कुछ बताओ ना। हाँ भाभी, खुशी ने विनीता से कहा, सच में वंदना तो पढ़ाई में बहुत होशियार है। हम शहरियों को जब भी कोई परेशानी होती है ना, तो हम सीधा वंदना के पास ही कॉपी किताब लेकर पहुंच जाते हैं। वंदना मेरे साथ शहर में ही पढ़ी लिखी है, और वहीं मेरी उससे अच्छी दोस्ती हुई है। हमारी वंदना दिल की बहुत साफ है, हमेशा एक ही बात कहती है, ना ही किसी के साथ गलत करती हूँ और ना ही किसी के साथ गलत होने देती हूँ। हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे ना, उस कॉलेज के सीनियर हमारे साथ रैगिंग कर कर हमें परेशान करना चाहते थे, लेकिन जब उनका पारा वंदना से पड़ा तो सबकी अकड़ ठिकाने आ गई। यह कहना गलत नहीं होगा कि वंदना तो हमारी रीतर है, विनीता ने अचंभे से कहा। रीतर? खुशी कहती, हाँ भाभी रीतर, और वंदना तो हर एक काम में होशियार है, चाहे वह घर में खाना बनाना हो या कॉलेज की पढ़ाई, और यहाँ तक कि वह तो कॉलेज के हर एक ड्रामा में भी प्रथम आती थी। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि एक लड़की में इतने सारे हुनर कैसे हो सकते हैं। मैं वंदना से कहती भी हूँ कि तू पढ़ी लिखी है तो एक अच्छी नौकरी करना, क्या तू शादी के चक्कर में पड़ गई? तो कहने लगी, शादी तो मैं आज नहीं तो करूँगी, तो आज ही कर लेती हूँ, उसमें बुराई क्या है? और पढ़ी लिखी हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं घर के काम ना करूँ, और पढ़ी लिखी हूँ इसलिए तो किसी भी परेशानी में ज़रूरत होने पर अपने पैरों पर खड़ी होकर नौकरी भी तो कर सकती हूँ। वंदना तो यह भी कहती है कि हम लड़कियों को हर एक काम में परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए तो उसकी बात मानकर आजकल मैं भी भाभी से खाना बनाना सीख रही हूँ। क्यों भाभी? खुशी ने नंदिनी से कहा। हाँ खुशी, तुम अपनी सहेली के पास जाओ, वह वहाँ अकेली है, मैं विनीता से बातें कर कर आती हूँ। ठीक है भाभी, कहकर खुशी वंदना के पास चली जाती, और नंदिनी विनीता से कहती, इतनी तारीफ काफ़ी है तेरी देवरानी की, क्या कुछ और भी बताऊं? विनीता ने गुस्से में कहा, बस कर नंदिनी, और मजाक मत बनाओ मेरा, और तू भूल रही है अभी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। तब नंदिनी कहती, तो क्या हुआ, कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी, और यह चतुर चालाक लड़की तेरी देवरानी बनकर आएगी, और फिर तू ही बनेगी अपने घर की नौकरानी, क्योंकि यह तो तेरी गुलामी करेगी नहीं। सुना नहीं खुशी ने क्या कहा? ना ही वही कभी गलत करती है और ना ही कभी किसी के साथ होने देती है। फिर ऐसी लड़की अपने साथ कुछ तो गलत होने नहीं देगी, और पढ़ी लिखी है तो अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी भी करेगी, पर तेरी तो नहीं सुनेगी। और हाँ, जब वंदना नौकरी करेगी तो घर के काम तो तुझे ही करने होंगे ना। हंसते हुए नंदिनी वहाँ से चली जाती। यह सब कुछ शोभा भी सुन लेती और कहती, भाभी यह क्या हो गया? यदि सच में वंदना हमारे घर पर आ गई ना, तो हमारी तो उड़ती गिनती शुरू हो जाएगी। रमेश काका ने तो हमें बेवकूफ़ बना दिया। उन्होंने जानबूझकर हमारे सामने ऐसी बातें की कि हम इस वंदना को भोली भाली समझने की बेवकूफ़ी कर गए। भाभी कुछ कीजिए, वरना सच में हम अपने घर पर नौकरानी बनकर रह जाएंगे।
तब विनीता कहती, रमेश काका को तो मैं छोड़ूंगी नहीं और तू कायरों वाली बातें करना बंद कर। कहा ना मैंने कि अभी सगाई हुई ये शादी नहीं, और अब यह शादी मैं किसी भी कीमत पर होने भी नहीं दूंगी, क्योंकि आज भी गोपाल मेरी सुनता है और वह मेरे एक बार कहने पर इस शादी से इनकार कर देगा। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब रमेश काका आपसे इसका कारण पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगी? विनीता ने कहा, यह शादी तो नहीं होगी, चाहे अब मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या विनीता रोक पाएगी वंदना और गोपाल की शादी होने से? जानना चाहते हैं ना? तो कहानी के साथ बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे आपके अपने भी ये कहानी देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।